बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है पहले चैप्टर का। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। स्पेस कहते हैं जगह को, कि जानदार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो हम देखते हैं कायनात पूरी की पूरी जानदारों से भरी पड़ी है। उसकी वजह क्या है? लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडे इज इनॉर्मस इन साइज। जहाँ भी लाइफ की पॉसिबिलिटी है जानदार वहाँ मौजूद हैं। ये एवोल्यूशन के कंसेप्ट के मुताबिक यकदम ऐसा नहीं हुआ। ये जो है ना जानदार ग्रेजुअली आबाद होते गए। उसकी वजह क्या है कि जानदारों के अंदर दो बातें पाई जाती हैं, रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन। रिप्रोडक्शन से जानदार अपनी तादाद में इजाफा करते हैं, एवोल्यूशन से उनमें वेरिएशंस आती हैं, जिसकी वजह से ये कायनात पूरी की पूरी जो है ना जानदारों से भरी हुई है। इट हैज़ बीन रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग सिंस द टाइम ऑफ ऑरिजिन ऑफ अर्थ। यानी हम यूँ कहेंगे कि जब से कुराए अर्ज़ वजूद में आई है, उस एवोल्यूशन के कंसेप्ट के मुताबिक उस पहले जानदार से लेकर आज तक जानदार रिप्रोड्यूस भी हो रहे हैं और उनमें वेरिएशंस भी आ रही हैं, जिसकी वजह से कायनात में जानदारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। टुडे ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज अबाउंड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सूरत हाल ये है कि पूरी कायनात जानदारों से अबाउंड विद का मतलब है भरा पड़ा होना, जानदारों से भरी पड़ी है। और इन जानदारों के बारे में ये जानना कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको हम इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज स्टडीड बाय बायोम्स। यानी स्पेस में आप ये बात कह रहे हैं कि जानदार कहाँ पाए जाते हैं, उसकी आपने वजह बताई कि जानदार के अंदर रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन की वजह से इजाफा हुआ और हमारी ज़मीन के हर एरिया में जहाँ लाइफ पॉसिबल थी वहाँ पर ये जानदार फैल गए। अब अगली बात कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी तकसीम कि भी किस वजह से ये जानदार इन हमारे कुराए अर्ज़ के इन मकामात पर आबाद हुए, उसको स्टडी करने का जो तरीका है हमारे पास वो है बायोम। बायोम क्या होता है? बायोम, इसको अगर आप समझें तो ये लफ्ज़ दो चीज़ों का मजमुआ है, बायो प्लस होम। यानी ऑर्गेनिज्म का घर, यानी ऑर्गेनिज्म किस बुनियाद पर अपने घर बनाते हैं। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई भी जानदार जहां आबाद होता है वो अपनी आसानी को देखता है कि कहां पर उसको बुनियादी ज़रूरियात मिल सकेंगी। अब हमें अगर कोई कहे जी समुद्र में जाकर घर बनाए, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो हम ऐसे मकामात पर अपने आप को आबाद करेंगे जहाँ आबो हवा हमारे लिए फेवरेबल होगी। तो बायोम की तारीफ इस तरह करते हैं, रीजनल कम्युनिटी। रीजनल रीजन से निकला है लफ्ज़, रीजन का मतलब होता है इलाका। कम्युनिटी को हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस। रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली का मतलब होता है बुनियादी तौर पर डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। यानी किसी भी कम्युनिटी का जो इलाका है जहाँ वो कम्युनिटी आबाद है, उसका बुनियादी ताल्लुक क्लाइमेट से होता है। अब क्लाइमेट के हवाले से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर क्लाइमेट हमें फेवर नहीं करता। क्लाइमेट का ताल्लुक जो होता है वो दो बातों से होता है। मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ज़ाहिर है जानदार जहाँ रहेंगे वहाँ उनको ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। कौन से पौधे उस इलाके में हो सकते हैं जो उसकी ग़िज़ा बने,
जो उसके माहौल को, आबो हवा को उसके लिए सूटेबल बनाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट्स की बुनियाद पर रीजनल कम्युनिटी जो होती हैं ये आबाद होती हैं। मेजर टाइप्स ऑफ द प्लांट्स। दूसरी बात, डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। दूसरे जानदार जो रीजनल कम्युनिटी में, रीजन में आबाद होंगे, उसमें भी ये प्लांट्स डिटरमाइन करेंगे कि इन के साथ किन का इंटरेक्शन बन सकता है ग़िज़ा के हवाले से, आबो हवा के हवाले से। तो उसके मुताबिक दूसरे पौधे और जानवर वहाँ पर आबाद होंगे। मसलन हम जो है ना सब्जियों को, फलों को हम पसंद करते हैं, तो हम ऐसे इलाकों में हम रहेंगे जहाँ ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, और जहाँ ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी, मिसाल डेजर्ट में हम अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी जो आबादकारी है, हमारी जो कम्युनिटी का इलाका है, उस इलाके का ताल्लुक वहाँ के पौधों से, और वहाँ के पौधों का ताल्लुक उनसे रिलेट करने वाले पौधों से होता है या जानवर से होता है। अब कोई जो है ना फसल की मिसाल ले लें आप, वहाँ पर आप गंदम उगाते हैं, तो गंदम के रिलेट करने वाले जो दूसरे जड़ी बूटियाँ होती हैं वहाँ पर ग्रो करेंगी। अब हम जो है ना कोई दूसरी फसल उगाते हैं, तो उससे रिलेट करने वाले दूसरे छोटे पौधे वहाँ पर भी ग्रो करेंगे, ताकि वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें। तो इसलिए इसकी प्रॉपर जो बायोम की डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ अ रीजनल कम्युनिटी, ये एक रीजन का नाम है। प्राइमरी डिटरमाइंड क्लाइमेट बाय क्लाइमेट, जिसको क्लाइमेट डिटरमाइन करता है, और क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है वहाँ के जो प्लांट्स हैं, मेजर प्लांट्स हैं, और उन मेजर प्लांट्स की मुनासबत से दूसरे जो प्लांट्स और जानवर होते हैं वो वहाँ पर आबाद होते हैं। अब बायोम को हम नाम देते हैं, तो आमतौर पर बायोम को जो नाम दिया जाता है, हाउ बायोम्स आर नेम्ड, तो नाम जो देते हैं हम वहाँ के इन्वायरमेंट के हवाले से नाम देते हैं, वहाँ की मेजर खसूसियात की बुनियाद पर हम नाम देते हैं। जैसे डेजर्ट बायोम्स वो बायोम्स होते हैं जहाँ पर प्लांट्स ना होने के बराबर होते हैं, और इसके मुताबिक वहाँ पर आबादकारी होगी। मैरीन बायोम्स वो बायोम्स होते हैं जहाँ पर वो जानदार आबाद होंगे जो मैरीन के एनवायरनमेंट को फेस कर सकते हो। अब मैरीन का एनवायरनमेंट कौन सा होता है? यहाँ पर साल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो साल्ट्स की ज़्यादती को बर्दाश्त करने वाले जानदार मैरीन इकोसिस्टम में पाए जा सकते हैं। तो मैरीन बायोम वो होगा जो इन तब्दीलियों को बर्दाश्त कर सकते हो। तो लास्ट में आप एग्जांपल देंगे ग्रासलैंड बायोम्स, जो पौधों की बुनियाद पर जो है ना अमूमन बने होते हैं, जहाँ पर घास होते हैं। फॉरेस्ट बायोम, जहाँ पर वैरायटी होती है पौधों की। तो एक छोटा सा हमारा टॉपिक था। इस छोटे से टॉपिक में जो सबसे अहम जो है ना बातें हैं वो ये है कि बायोम की डेफिनेशन आपने क्लियर रखनी है। बायोम और लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस में एक बुनियादी डिफरेंस मैंने बताया आपको। स्पेस में हम देख रहे होते हैं कि जानदार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बायोम में हम देख रहे होते हैं जानदार किस वजह से उस माहौल में रहते हैं। तो जानदार हर उस जगह पाए जा सकते हैं जहाँ लाइफ पॉसिबल है, और जानदार की वहाँ पर जो रहने की वजह या आबादी की वजह होती है, वो आबादी की वजह उनके उस इलाके का क्लाइमेट होता है, उस इलाके में जो प्लांट्स होते हैं जो उनकी उन जानदारों की उन आबादकारी की जो है ना को फेवर करते हैं, या दूसरे पौधे जो उस कम्युनिटी में हो सकते हैं जो उन बड़े पौधों के हवाले से उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ऐसे जो है ना इलाकों को, ऐसे जगहों को हम बायोम कहेंगे। थैंक यू।